नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। हाल ही में चैट जीपीटी को बनाने वाले सैम अल्टमैन इंडिया आए थे और उन्होंने एक इंटरव्यू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चैट जीपीटी के बारे में डिस्कशन की। चलिए हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जब भी कोई मशीन इंसान की तरह सोचने लगे, इंसान की तरह हाव भाव करने लगे और इंसान की फ्यूचर को तय करने लगे कि इंसान अगर प्रेजेंट टाइम में ऐसा सोचता है तो वो उसका फ्यूचर क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में आना शुरू हुआ जब दो बड़ी कंपनी चैट जीपीटी एंड बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेमस हुआ। चैट जीपीटी, जिससे आप कुछ भी पूछने पर गूगल से ज़्यादा डिटेल में आंसर देने लगता है, ये होमवर्क, फोटोग्राफी, कोडिंग बहुत अच्छे से करता है। साथियों, चैट जीपीटी से सबसे ज़्यादा दिक्कतें सॉफ्टवेयर कंपनी को ही आने वाली है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोडिंग लिखने में काम आती है और चैट जीपीटी अल्टरनेटिव डेटा को मैनिपुलेट करके नया कोड लिख देता है और समय भी कम लेता है। ऐसा संभावनाएं लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यह इंसानी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। हालांकि सॉफ्टवेयर कंपनी ने कहा है कि वो अपने आप को इस दिशा में अपडेट करेंगी। चैट जीपीटी चैटबॉट पर आधारित कार्य करता है और ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। और दूसरी तरफ हमारे आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि वो चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए नए कानून लाने वाले हैं, क्योंकि चैट जीपीटी के पास बहुत सारे कंटेंट है जो कि पूछने पर राइट टाइम, राइट लोकेशन और राइट आंसर देता है, जो कि हमारे पीस एंड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। साथियों, क्या डिसएडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक थ्रेट है मिलियंस ऑफ जॉब सीकर। जैसे कोई गड्ढा खोदना हो, उसके लिए 10 लोग पूरे दिन में करेंगे, लेकिन एक जेसीबी उस 1 घंटे में कर सकती है। 10 लोग जॉबलेस हो गए। यानी एक कंपनी में एक मुनीम होता है जो कि माल की एंट्री करता है, और दूसरा सुपरवाइजर होता है जो सुपरविजन का काम करता है, लेकिन कंप्यूटर ने सारी जगह को कैप्चर करते हुए इस तरह से ऑटोमेशन ने बहुत सारे लोगों को जॉबलेस कर दिया। चलिए हम बात करते हैं कि जो द सीईओ ऑफ आईबीएम कंपनी अरविंद कृष्णन ने, उन्होंने ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू दिया जिसमें 5 ईयर्स के अंदर 30% जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम कर देगा। ये हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन जॉब कम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा किसी कंपनी के में अगर 26,000 वर्कर्स हैं तो उसमें 7800 वर्कर्स जॉबलेस हो जाएंगे। और गोल्डमैन सैक का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 300 मिलियन फुल टाइम जॉब को रिड्यूस कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सीरियस थ्रेट फॉर द सेवरल प्रोग्रामिंग जॉब। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया था ताकि इंसानों की मदद की जा सके, लेकिन यह थ्रेट बनकर आ रहा है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने ही ऑपरेटर को मार दिया जो कि यूएस आर्मी में थे, और वह एक सिमुलेटर टेस्ट कर रहे थे। सिमुलेटर एक प्रकार का कल्पना है, यानी कि रियल थिंग को लैब में टेस्ट करना। और ऑपरेटर ने प्रोग्रामिंग में डाला था कि जो भी आपके मार्ग का बाधा बने उसे गोली मार देना, लेकिन ऑपरेटर ने गोली मारने से रोका और ड्रोन पलटकर उन्हें ही गोली मार दिया, कहते हुए कि यह मेरे रास्ते का बाधा है। हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें कोई भी संदेह नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रूल्स बहुत ज़रूरी है। इससे इस्तेमाल ही खुली छूट देना इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। स्टीफन हॉकिंस का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सफलता तो है लेकिन खतरा भी बन सकती है। यदि हम तैयार नहीं हुए तो यह हमारी सभ्यता के लिए भयानक घटना हो सकती है। एलन मस्क, अगर मुझसे कोई पूछे एक अस्तित्व पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पुतिन ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपार संभावनाएं हैं और खतरे भी है। जो कि लीडर बनेगा वही दुनिया पर राज करेगा। गॉड फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्फे हिंटन ने कहा यह मानवता के लिए एक खतरा है। समाज में गलत सूचनाएं तेजी से फैलेंगी और लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकती है। बाकी आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।